नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं डेली बेसिस पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि ऑन मंडे दैट इज़ ऑन 10th ऑफ जुलाई हमें क्या कुछ लेवल्स नज़र आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले ज़रा देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आगे आपके सामने निफ्टी का चार्ट और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 15 मिनट्स में। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा एक अर्जेंट काम से बाहर था। एक्चुअली आज भी मैं जल्दी से मार्केट ख़त्म हो गया तो 3 बजे के बाद ही मैं डायरेक्ट बाहर चले गया। सो मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया तो इसलिए आज का वीडियो भी थोड़ा लेट आ रहा है। तो एक बार मैंने चार्ट देखा भी नहीं, एक बार मैं चार्ट देख लेता हूँ जल्दी से क्या कुछ नज़र आता है। अच्छा मैंने ना पिछले 2-3 दिन से मतलब वेनसडे ना थर्सडे फ्राइडे, हाँ 3 दिन से मैं कंटिन्यू लोगों का एक रिव्यू जान रहा हूँ अपने वीडियो के लिए और मेरे बारे में लोगों का क्या रिव्यू है। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने ये सवाल पूछा कि सर हमें मतलब लोगों ने शेयर किया मुझे कि सर हमें पहले समझ में नहीं आता था कि आप ये जो लेवल लेवल करते हो कि ये लेवल यहाँ पे जाएगी तो ये आएगा, वहाँ पे जाएगी तो वो आएगा। और हमने जो बाकी चैनल्स पे वीडियो देखे हैं या बाकी लोगों के वीडियो सुनते हैं तो वो लोग ये बताते कि कल क्या होगा। हमको लगता है कि ये यहाँ तक जाना चाहिए, हम बुलिश है हम बेरिश है। आप कभी ये सब बातें नहीं करते, ना ही आप किसी की मतलब इतने हमने वीडियो देख लिए ना ही कभी आपने किसी की बुराई की ना किसी की अच्छाई की। तो सर ये 2-3 सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के मन में उठ रहे हैं तो मैंने सोचा इसका भी मैं आपको जवाब दे दूं। सबसे पहली बात सर मेरे हिसाब से आपको तो समझ में आ ही गया बाकी लोगों की मैं क्यों लेवल्स की बात करता हूं। और आपने पिछले मतलब 21 तारीख से लेवल्स का इम्पोर्टेंस देख ही लिया होगा कि क्या होता है लेवल्स का इम्पोर्टेंस। सेकंड चीज़, कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान अच्छा नहीं होता है। सब अपनी जगह पे अपने उनके साथ में जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से लोग ढले जाते हैं। किसी को लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज में मिल जाता है तो वो आने वाले टाइम में स्टेबल हो जाता है। किसी लोगों को बहुत मेहनत के बाद मिलता है तो उनको उस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता होता है। और सबके पास जैसे ऐसी सिचुएशन आती है आदमी उसके साथ में वैसा वैसा ढलते आता है। तो सर मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा किसी को अच्छा नहीं बोलूँगा, बस इतना है सब अपनी जगह पे सही है और सब अपनी जगह पे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और भगवान ऐसे ही उनको सद्बुद्धि दे और अच्छा काम वो करते रहे। यही मैं लोगों से बोलूँगा कि इतना ही आप सबके लिए प्रे करें, आप मेरे लिए भी इवन यही प्रे करें कि मैं जहाँ पे जैसा भी हूँ मैं ठीक रहूँ। और थैंक यू सो मच, आप सबके मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कुछ भी रिव्यू दिया, बाकी 2-3 रिव्यू दिए वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आने वाले टाइम में बताऊंगा क्योंकि मुझे वो चेक करना है कि कितने लोगों का वो पॉइंट ऑफ व्यू है करके। तो जब भी वो हो जाएगा तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, वो भी एक्चुअली अच्छी चीज़ है। तो अब आते हैं बैक टू द वीडियो। और आपने देख लिया सर कि 200, सबसे पहले ये लेवल पे आ जाता हूँ मैं कि 230 का जो इम्पोर्टेंस है जो मैं आपको इस टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ। आई थिंक इट विल बी फ्रॉम 21st ऑफ जुलाई कि 230 क्या तकलीफ कर सकता है। तो वो आपने आज भी देख लिया कल भी देख लिया, मतलब आज तक आपने वो सारी वहाँ पे हरकतें इसकी देख ली। तो इसको कर देता हूँ मैं 1 डे के अंदर में। और जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमें एक्चुअली ये जो मैंने पर्पल कलर का बॉक्स बनाया इसको मैं अभी यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि इसका काम वहाँ का हो चुका है। अब ये टाइम के हिसाब से यहाँ आएगा। तो जैसे आपको पता है कि ये बॉक्स जो हमने यहाँ पे बनाया था उसके पीछे का कारण ही मात्र ये था कि इस जोन के अंदर में आके मार्केट कैसा काम करता है। क्योंकि 230 तोड़ना मेरे हिसाब से इस महीने में मतलब पिछले महीने में इतना आसान नहीं था। और आपने देख भी लिया और इस हफ्ते की जो अपनी लेवल थी कि भैया इस हफ्ते इसने कुछ भी करके मतलब अगर 11,300 के अंदर में खींच दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि हम ऊपर की तरफ में अगर हम कटते हैं 11,324 के लिए इस हफ्ते अगर कभी भी कटे तो ये लेवल मतलब कट के एक बार होल्ड हो जाए तो मेरे हिसाब से इसकी स्पीड बड़ी फास्ट रहेगी और ये आराम से पहुंचा देगा आपको 11,550। अब कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे आई थिंक 7-8 लोगों ने मैसेज डाला कि आपने सर ये हफ्ता ही क्यों बोला था। सर उसके पीछे कारण ये है कि अगर
ये इस हफ्ते में यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड कर नहीं देता, अगर काट देता इस लेवल को, तो सर इसका ना कहीं टाइम वाइज मूवमेंट रुक जाता था। तो क्या होता कि टाइम वाइज अगर ये यहाँ से पहले ही निकल जाता, तो सर फिर इसको बीच में कहीं ना कहीं एक दो दिन हॉल्ट लेना पड़ता। मतलब अगर ये काट के रुक बढ़ जाता है, तो इसको ये इस जोन के अंदर में एक दो दिन टाइम पास करता। अब क्या हो गया, ये यहां से अब ये जितना लेट करेगा उतना ये तेजी से ऊपर में काटने के चांसेस इसके बन रहे हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि इसने क्लोजिंग देना चाहिए 11,320 के ऊपर एक बार आराम से, और अगले दिन उसको सक्सेसफुली काटना चाहिए। तो सर ये मेरे हिसाब से एक दिन ही काफी रहेगा, फिर उसको अगले दिन ही ये आराम से टच करवा दे सकता है आपको 11,500 से 550 के लेवल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने वो चीज़ बताया था। तो एक बार इस वाले चार्ट पे आ जाता हूँ, और जो अपनी वॉच लेवल आपको पता ही है कि इस जोन के अंदर में कैसा काम करता है, अपने को देखना है। और आज है फ्राइडे, तो आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन हम लोग वीकली चार्ट को भी थोड़ा देखते हैं, और एक बार देख लेते हैं कि वीकली बेसिस पे इसके अंदर में क्या कुछ फॉर्मेशन हुआ है। तो सर ये आगे आपके सामने वीकली का चार्ट, अगर आप ये देखोगे तो सर वीकली में यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे कि इस वाली कैंडल का फॉर्मेशन आपको डिसाइड करेगा कि क्या होगा। तो सर इस वाली कैंडल का जो क्लोज था 11,073, और इस वाली वीकली का कैंडल का क्लोज है 11,216। तो सर पिछले वीक के मुकाबले इस हफ्ते हमने नीचे से माल उठा के ऊपर में खड़ा किया है। तो सर दिस इज अ वेरी गुड साइन। बस इतना है कि इस हफ्ते ये जो पिछले वाली कैंडल है इसका हाई कट जाना चाहिए 11,334। अगर इस वाली लाइन को ये काट जाता है, तो सर अगले हफ्ते या इसी हफ्ते अगर ये काट भी देगा तो मेरे हिसाब से इसी हफ्ते निकाल दे, या नहीं हुआ ऐसा तो फिर अगले हफ्ते की जो कैंडल है वो यहाँ तक आनी ही चाहिए 11,500 तक। तो ये इस हफ्ते का मैंने वीकली चार्ट आपको बता दिया। कल मैंने वीडियो नहीं बना था, तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर में एक ऑडियो मैसेज सुबह ही डाल दिया 8 सवा 8 बजे कि इस हफ्ते अपने को क्या लगता है और आज के दिन क्या लगता है और क्या कुछ मूवमेंट होना चाहिए। तो आपने देखा आज का दिन जो हमने जैसा वहाँ पे डिस्कस किया था कि थोड़ा प्रीमियम खा सकता है, और फ्राइडे के यूजुअली दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो आपने देख लिया कि मतलब पुट का तो ऑलमोस्ट रेट ख़त्म होने पे आ गया है, तो इतना उन्होंने आज ही ख़त्म कर दिया उसको, जो पुट हम नज़र रख रहे थे उसके तरफ। आई थिंक 200 का कुछ था, वो 80-85 के आसपास कहीं आके इसने क्लोज करा दिया आज। तो ऑलमोस्ट मतलब वो ख़त्म होने की इस भी है। अगर कल मंडे को हम थोड़ा ऊपर खुल गए तो वो फिर 40-50 का आइटम हो जाएगा। अब क्या करना है इस हफ्ते, सर इस हफ्ते सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब तक हम इस लेवल के ऊपर में नहीं चलते तब तक नो खुजली एट ऑल। सेकंड चीज, नीचे की तरफ में जब तक हम 11,000 नहीं काटते तब तक कुछ नहीं करना है। इस हफ्ते सबसे ज्यादा अपने को गड़बड़ क्या हो सकती है, स्पेशली मंडे एंड ट्यूसडे को, कि गैप डाउन खोल के ऊपर खींच दे या गैप अप खोल के ऊपर टच करके नीचे खींच दे। इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, मैं इस चीज में गलत भी हो सकता हूं, पर ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक बार ना इस इस जोन के अंदर में थोड़ा डांस कराएगा। शायद मंडे ट्यूसडे कराए या ट्यूसडे वेनसडे कराए, फिर एक्सपायरी के दिन आके वो मूवमेंट दे दे, किसी भी दिन देगा वो अपने को नहीं पता है। पर ये चांस है कि इस जोन में आपको एक बार डराया धमकाया जाए। एक चीज मैं फिर बता दूं, ये जो मोमेंट थी मेरे हिसाब से अगर ये मोमेंट, मेरे को पर्सनल लगता है ये आखिरी बार था ऊपर में जाने के लिए, कि एक बार इनको दिखा दो कि भैया आप उल्लू बन गए हो, आपका ले लो माल पुट में और हमारी जर्नी शुरू होगी। तब से अपना चार्ट पैटर्न बिल्कुल सही है। पर अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है या डाउ जोन्स में कुछ गड़बड़ आती है या फॉरेन में कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, कुछ हो जाता है जिसके कारण अपने को नीचे आना पड़े, तो सर एक चीज याद रखना, अगर हम ये जोन 11,000 को एक बार काटते हैं ना, तो आपको पता है मैंने 10,800 का लेवल बताया, ये वाला आपको बताया था ना 80 पॉइंट का यहाँ पे जोन बाकी है आपका। ये हमने आई थिंक इसी दिन बात किए थे, 9 तारीख वाली वीडियो में आपको दिख जाएगा, सॉरी 5 तारीख वाली वीडियो में आपको दिख जाएगा कि 80 पॉइंट्स है। तो सर ये 80 पॉइंट्स में ना यहाँ पे इसका एक काम बाकी है, तो फिर ये एक बार यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से उठेगा। मेरे को पर्सनल लगता है कि सर इसने अब ये एक बार ट्रैप कर दिया ना, और अगर इसको ऊपर जाना है तो ये आपको वापस से बोलेगा नहीं कि सर आ जाओ मैं नीचे आ गया आप माल पकड़ लो। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि करेगा।
फिर भी अपन लेवल देखेंगे और जो भी लेवल बोलेगी अपन उसके हिसाब से काम करेंगे। तो इंट्राडे में आपको सबसे पहले क्या करना है कि 230 के ऊपर में अगर हम टिकते हैं तो आपको वहां से ऊपर की तरफ की मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो ऊपर की इसके टारगेट रहेंगे वो रहेंगे सर 300 से लेके 320। अगर हम नीचे आते हैं किसी कारण से तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि सर आप 11,070 टूटने तक कुछ खुजली मतलब ना करे तो ज्यादा बेहतर है। पर अगर कुछ लोग खुजली करना चाहते हैं, ये थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहते हैं 70-80 पॉइंट का, तो सर 11,130 का लेवल टूटने देना। अगर वो टूट जाता है तो आपको नीचे में यहाँ पे एक छोटा टारगेट मिलेगा। मैं पर्सनली एंटर करूंगा जब 11,000 टूटेगा तब। तो क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ से 200 पॉइंट की मजा लेने को मिल जाएगी। ये बीच में कहाँ पे रुक जाए कुछ पता नहीं, उसका थोड़ा सा ना रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा, इसलिए मैं वहां पे खुजली नहीं करूंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बार डेली बेसिस पे देख लेते जल्दी से। तो डेली बेसिस पे तो कुछ नहीं सर, एकदम प्रॉपर कैंडल बनी है, खुद को पकड़ के रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस हफ्ते अपने को बस वेट करना है, एक तो यहाँ काट थे या नीचे की तरफ में 11,000 काट थे, जो भी कटेगा उसकी तरफ अपन चल लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट ऑफ व्यू पूरा आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कुछ सेटअप ही नहीं था, तो जहाँ सेटअप होता नहीं वहाँ पे हम ट्रेड करते हैं नहीं, तो इसलिए मैंने आज टेलीग्राम पे कुछ डाला नहीं। बाकी सारा अपडेट तो मैं आपको टेलीग्राम पे ऑडियो मैसेज के थ्रू वैसे ही पहले ही दे चुका था। बाकी जो लोग मंथली बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लिए पेड कॉल्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे कॉल या व्हाट्सअप करना पड़ेगा ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4,500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल प्रो में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 4050 मंथली। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिए, उस पर जाके क्लिक करके सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, उसके लिए आप स्टॉक्स लेना चाहते हो, तो वो आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है पोर्टफोलियो बिल्डिंग सर्विसेज। उसके चार्जेस 6,000 रुपीज़ मंथली। मिनिमम 5 to मैक्सिमम 10 स्टॉक्स विल बी प्रोवाइडेड इन अ मंथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा बताने को नहीं, एकदम सही जगह पे खड़ा है जहाँ पे अपने को चाहते थे हम कि जोन के अंदर में अपना थोड़ा टाइम पास करे। आप देख रहे हो इसी जोन के आसपास में टिक रहा है, बस इसको 22,000 के ऊपर आके खड़ा हो जाना है। और अगले दिन अगर उसका फॉलो अप आ गया तो सबसे पहला टारगेट इसका है 22,380। उसके बाद का इसका टारगेट है 23,130। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ये इस बार इसको काटेगा तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये रुकेगा कम से कम 23,680, जो हमारा बहुत टाइम से काम बाकी है। और अगर ये कट गया तो ये सर ये रुकेगा 25,200 के पास, जो मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से कंटिन्यूसली बताते हुए आ रहा हूँ। 15 मिनट में एक बार देख लेते इसको जल्दी से। एकदम प्रॉपर आज पूरा प्रीमियम देखिए, कुछ मूवमेंट नहीं मिली। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बता दी, अगर किसी भी कारण से हम अगर इस बार काट लेते हैं 21,350, तो सर हम नीचे आ सकते हैं 21,000 तक। और मेरे को लगता है 21,000 से थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग, वो हो सकता है कम से कम 20,700 या 20,750 तक हम एक बार नीचे आ सकते हैं, जिसमें निफ्टी जो है वो नीचे आके अपना जो लेवल टच करेगा 10,800 का, जिसमें 80 पॉइंट बचे। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा 200-250 पॉइंट उसके कारण में ज़्यादा गिर सकता है। ऊपर की तरफ के लेवल मैंने आपको बता दिया। एक बार ये वाला चार्ट भी देख लेते तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैंने वनडे में कर दिया, एकदम सिस्टमेटिक आप देख सकते हैं इस चार्ट में, एकदम सिस्टमेटिक है। ये एक येलो वाली लाइन है, इसको आगे में मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये अपना आने वाला टारगेट काम करेगा 22,400 का। ठीक है, तो ये लेवल आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर सही फॉर्मेशन हो रहा है। इस लाइन को भी आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली ठीक है, तो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में बता दिया, किस किस लेवल का ध्यान रखना है। क्या आपको अगले मतलब हफ्ते पकड़ लो या मंडे ट्यूसडे के लिए आपको कौन से बातें याद रखनी है, वो आपको उसको ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप आगे में काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में सर बस यही है, अगर गिरे तो बड़ी कैंडल बनेगी यहाँ पे बियरिश में अगर ऊपर निकले तो सर फिर यहाँ पे एक बड़ी बियरिश कैंडल बनेगी। और जहाँ पे ये खड़ा है, मैंने आपको याद होगा मैंने बोला है कि बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से ये गिर गई तो मतलब जहाँ पे जैसे निफ्टी के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेज है ना, इसके बाद जगह है कि ऊपर नीचे डांस कर सकता है 10,800 से लेके 11,300। सर बैंक निफ्टी के पास ना वो डांस करने वाली जगह नहीं है, क्योंकि इसको ऊपर में एक तो 22,000 तकलीफ दे रहा है और ज्यादा नीचे जाएगा तो ये 21,000 पॉइंट के अंदर इसको सर निकालना है। तो आप देख सकते हो कि ये 3 तारीख से लेके आज की 7 तारीख हो गई, 1,000 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा है। इसका लो कितना था 21,000, और इसने जो हाई बनाया वो बनाया 21,930, तो 1,000 पॉइंट के अंदर ही ये घूम रहा है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखती रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।